फॉर्मेटिंग डेटा इन कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सेल बॉर्डर्स और सेल बैकग्राउंड कलर्स फॉर्मेट करना, ऑटोमेटिक रैपिंग का उपयोग करके टेक्स्ट की मल्टीपल लाइन को फॉर्मेट करना, सेल्स मर्ज करना, सेल में फिट करने के लिए टेक्स्ट को छोटा करना। यह ट्यूटोरियल उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1804 और LibreOffice सूट वर्जन 635 का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है। पहले कैल्क में सेल बॉर्डर्स फॉर्मेट करने के बारे में सीखते हैं। अपनी personalfinancetracker.ods फाइल खोलें। बॉर्डर्स की फॉर्मेटिंग विशेष सेल या सेल्स के ब्लॉक पर की जा सकती है। बायां माउस बटन पकड़कर सेल्स A2 to G2 चुनें, फिर फॉर्मेटिंग टूलबार पर जाएं और बॉर्डर्स आइकन चुनें। यदि आपने अपनी LibreOffice विंडो का आकार बदला है तो कुछ आइकन दिखाई नहीं दे सकते हैं। उस स्थिति में छिपे हुए आइकन्स को देखने के लिए टूलबार्स के आखिर में डबल एरो आइकन पर क्लिक करें। बॉर्डर्स आइकन पर क्लिक करें। विभिन्न बॉर्डर स्टाइल्स के सहित एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है। किसी भी स्टाइल्स पर क्लिक करें जिसे आप बॉर्डर्स पर लागू करना चाहते हैं। मैं आखिरी विकल्प चुनूंगी। सेल्स को अचयनित करने के लिए स्प्रेडशीट में कहीं भी क्लिक करें। ध्यान दें कि सेल बॉर्डर्स चयनित बॉर्डर स्टाइल के अनुसार फॉर्मेट होते हैं। इन बदलाव को Ctrl+Z कीज दबाकर अन्डू करें। यही कार्य हम फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके कर सकते हैं। चयनित सेल्स पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनें या कीबोर्ड पर Ctrl+1 कीज दबाएं। दोनों तरह से फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब बॉर्डर्स टैब पर जाएं। हम लाइन अरेंजमेंट, लाइन, पैडिंग और शैडो स्टाइल के लिए विकल्प देखते हैं। कोई भी इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकता है। लाइन अरेंजमेंट सेक्शन में हम यूजर डिफाइंड नामक एक छोटी प्रीव्यू विंडो देख सकते हैं। प्रीसेट्स में मैं तीसरे विकल्प पर क्लिक करूंगी। आप देख सकते हैं कि यह प्रीव्यू विंडो में प्रतिबिंबित होता है। जैसा कि दिखाया गया है, मैं लाइन सेक्शन से स्टाइल, विड्थ और कलर भी बदलूंगी। स्टाइल ड्रॉप डाउन से मैं डॉटेड लाइन चुनूंगी। मैं विड्थ 2 पॉइंट चुनूंगी और कलर रेड चुनूंगी। प्रीव्यू विंडो में बदलावों पर ध्यान दें। अब पैडिंग सेक्शन पर जाएं। ध्यान दें कि सभी मान समान हैं। यदि हम किसी भी एक छोर का पैडिंग मान बदलने का प्रयास करते हैं, वे सभी बदल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंक्रोनाइज विकल्प चेक है। यदि हम प्रत्येक छोर के लिए भिन्न मान सेट करना चाहते हैं तो सिंक्रोनाइज विकल्प अनचेक होना चाहिए। सिंक्रोनाइज विकल्प को अनचेक करें। मैं टॉप और बॉटम मार्जिन के लिए पैडिंग वैल्यू 1.5 mm चुनूंगी और लेफ्ट और राइट मार्जिन के लिए 1 mm चुनूंगी। आप बाद में स्वतः कई शैडो स्टाइल्स समझ सकते हैं। निचले भाग पर ओके बटन पर क्लिक करें। अब सेल्स को अचयनित करने के लिए स्प्रेडशीट पर कहीं भी क्लिक करें। ध्यान दें कि हमारी चुनी हुई बॉर्डर स्टाइल अब सभी चयनित सेल्स पर लागू हो गई है। हमारे पहले के ट्यूटोरियल में हेडिंग में एक डिफॉल्ट स्टाइल्स सेट की है। अब बैकग्राउंड कलर विकल्प का उपयोग करके हेडिंग्स में कुछ अन्य रंग सेट करते हैं। अब बायां माउस बटन पकड़कर सेल्स A1 to G1 चुनें। फिर फॉर्मेटिंग टूलबार पर जाएं और
बैकग्राउंड कलर आइकन के आगे ड्रॉप डाउन चुनें। बैकग्राउंड कलर पॉपअप मेन्यू खुलता है। वह रंग चुनें जिसे आप सेल्स के बैकग्राउंड के रूप में लागू करना चाहते हैं। मैं ऑरेंज रंग पर क्लिक करूंगी। बदलाव देखें। अब हेडिंग्स के लिए बैकग्राउंड कलर ऑरेंज सेट है। कैल्क टेक्स्ट के बहुलाइन फॉर्मेटिंग के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। उनमें से एक ऑटोमेटिक रैपिंग है। यह यूजर को टेक्स्ट की कई लाइन एक ही सेल में टाइप करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका अभ्यास करते हैं। सेल B9 पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनें। फिर अलाइनमेंट टैब पर जाएं। प्रॉपर्टीज सेक्शन में रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली विकल्प चेक करें। फिर निचले भाग पर ओके बटन पर क्लिक करें। अब सेल B9 में निम्न टेक्स्ट टाइप करें। दिस इज अ पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर, इट इज वेरी यूजफुल और एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि एक ही सेल में कई स्टेटमेंट रैप्ड हो गए हैं। Ctrl+Z कीज दबाकर इन बदलावों को अन्डू करें। अब हम सीखेंगे कि कैल्क में सेल्स मर्ज कैसे करें। पहले हेडिंग SN में 1 मान वाली सेल पर क्लिक करें। अब कीबोर्ड पर शिफ्ट की पकड़कर रखें और सेल पर क्लिक करें जिसमें सैलरी शब्द है। चयनित सेल्स चिन्हांकित हो गई है। फॉर्मेटिंग बार में मर्ज एंड सेंटर सेल्स आइकन पर क्लिक करें। मर्ज सेल्स डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहां सेल्स को मर्ज करने के लिए प्रीव्यू के साथ 3 विकल्प प्रदर्शित होते हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार कोई एक चुन सकते हैं। मैं दोनों सेल्स का कंटेंट एक ही सेल में स्थानांतरित करना चाहती हूं। अतः मैं मूव द कंटेंट ऑफ हिडन सेल्स इनटू द फर्स्ट सेल रेडियो बटन चुनूंगी। फिर डायलॉग बॉक्स के निचले भाग पर ओके बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि चयनित सेल्स और उनके मान एक साथ मर्ज हो गए हैं। वैकल्पिक रूप से हम मेन्यू बार में फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करके सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। सब मेन्यू से मर्ज सेल्स पर जाएं और किसी एक पसंदीदा विकल्प को चुनें। इन्हें बाद में स्वतः समझें। Ctrl+Z कीज पर क्लिक करके इन बदलावों को अन्डू करें। अब हम सीखेंगे कि सेल में टेक्स्ट को फिट करने के लिए छोटा कैसे करें। सेल में डेटा का फॉन्ट साइज सेल में डेटा को फिट करने के लिए स्वतः ही व्यवस्थित किया हो सकता है। पहले सेल B10 में निम्न टेक्स्ट टाइप करें। दिस इज फॉर द मंथ ऑफ जून। फिर एंटर दबाएं। टेक्स्ट को छोटा करने के लिए सेल B10 पर क्लिक करें। फिर फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनें। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुलता है। अलाइनमेंट टैब पर जाएं। प्रॉपर्टीज सेक्शन में श्रिंक टू फिट सेल साइज चेकबॉक्स पर क्लिक करें। फिर डायलॉग बॉक्स के निचले भाग में ओके बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि सेल में पूर्ण टेक्स्ट छोटा हो गया है और सेल में फिट हो गया है। यह इसके फॉन्ट साइज कम होने से स्वतः व्यवस्थित होता है ताकि टेक्स्ट सेल में फिट हो जाए। Ctrl+Z कीज एक साथ दबाकर बदलावों को अन्डू करें। फिर फाइल को सेव और बंद करें। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सेल बॉर्डर्स और सेल बैकग्राउंड कलर्स फॉर्मेट करना, ऑटोमेटिक रैपिंग का उपयोग करके टेक्स्ट कई लाइन फॉर्मेट करना, सेल्स को मर्ज करना,
सेल में फिट करने के लिए टेक्स्ट को छोटा करना। नियत कार्य के रूप में spreadsheet-practice ods शीट खोलें। सभी हेडिंग्स चुनें। हेडिंग्स को ग्रे बैकग्राउंड रंग दें। ऑटोमेटिक रैपिंग का उपयोग करके सेल A10 में टेक्स्ट टाइप करें। दिस इज अ डिपार्टमेंट स्प्रेडशीट। सेल A11 में फिट करने के लिए टेक्स्ट को छोटा करें। निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी को इस फोरम में पोस्ट करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस ट्यूटोरियल का योगदान मूल रूप से 2011 में DesiCrew Solutions Private Limited द्वारा दिया गया है। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।